हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इतिहास का टॉप 500 क्वेश्चन का पार्ट 4। इसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है वो सारे क्वेश्चन को एक साथ देखते चलेंगे। ऐसे में 100-150 का आसपास क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? सॉरी, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। एक नंबर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, पुर्तगालियों द्वारा 1537 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 छूट गया, देखते हैं उसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर होगा बी, कैलिको कहलाते थे। कैलिको कहलाते थे। कैलिको भी ऑप्शन में दिया है, बी आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे। इसका आंसर होगा डी, मद्रास में चावल के लिए करते थे और पश्चिम बंगाल में जूट के लिए करते थे। ये भी एक बार पूछा है क्वेश्चन। और असम में चाय के लिए करते थे और संयुक्त क्षेत्र जो था इसके दृष्टि से तो वहाँ पर एक गाना करवाते थे। आगे चलिए देखते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक बार ऐसे पूछा है। इसका आंसर होगा सी, तलवंडी में। और एक बार पूछा है जन्म स्थान कौन सा है, तो तलवंडी होगा। और एक बार उनके पूछा है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे, तो उनका आंसर होगा, सॉरी, वो थे गुरु अंगद जी थे। अंगद जी थे। तो 3 बार क्वेश्चन पूछा है वहाँ से। और चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा सी, जमान शाह। एक बार और क्वेश्चन पूछा है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी राजधानी, धार्मिक राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा अमृतसर। और एक बार पूछा है कि सिख खालसा सेना किसके शासनकाल के तहत बनाई गई थी? तो होगा रंजीत सिंह। ये 3 क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा डी, वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका आंसर होगा डी, बंगाल के थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका आंसर होगा ए, सिराजुद्दौला। और प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, ये भी पूछा है। तो सिराजुद्दौला और रायबट कलाई के बीच लड़ी गई थी। इसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी? एक बार और पूछा था कि कब घटित हुई थी, तो ये 1756 ईस्वी में 20 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई थी और कलकत्ता में घटित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं।
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दयानंद सरस्वती। और एक नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे पड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका आंसर होगा ए ब्रह्म समाज का। और ये 1828 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। और एक बार क्वेश्चन पूछा है कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किए थे, मतलब किसका विरोध किए थे? उन्हें सती प्रथा का भी विरोध किए थे। चलिए आगे देखते हैं। इनका मिलान करना है। धर्म सुधार आंदोलन दिया है ए, और ए उनका संस्थापक। तो आर्य समाज का पूछा है, अभी पढ़े हैं। दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय थे। वेद समाज का केशव डी है ना, केशव चंद्र सेन के थे। और प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए आगे देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और महाराष्ट्र में किसने की थी? ऐसे करके 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पूछा है। इसका आंसर होगा बी ज्योतिराव फुले। चलिए आगे देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए श्रद्धा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा बी पंडित रमाबाई ने की थी। और ये 1889 ईस्वी में की थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी दादा भाई नौरोजी। एक बार नहीं, इस पर बहुत 20 के आसपास क्वेश्चन डाला है। और जहाँ भी बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन या दादा नाम से आएगा वो समझ लीजिए इनके बारे में पूछ रहा है। एक बार पूछा है भारत के सामान्य बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात हैं? यही हैं। ओल्ड ग्रैंडमैन किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा है आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इस पर भी 2 बार क्वेश्चन डाला है। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अपवाह का सिद्धांत, आर्थिक अपवाह का, यही दिए थे। ऐसे ऐसे करके पूरा 20 क्वेश्चन पूछा है। जहाँ से मिले थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में अच्छा से पढ़ लेना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। इनके बारे में बहुत बार रिपीट किया है, ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा डी महात्मा गांधी ने। और इन्हीं को एक बार क्वेश्चन पूछा कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। याद रखिएगा, पूछा है बहुत बार। और गांधी जी ने किस ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता मानते थे? तो भागवत गीता को। ये भी क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने दिया था नारा? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। ये भी 6 बार के आसपास रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को। नारा वाले तो एक बार कहीं से देख ही लीजिएगा बुक से, कौन सा नारा किसने दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कार किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर थे। 1924 के आसपास किए थे, 24 में ही किए थे। चलिए आगे देखते हैं।
द लायल मुहम्मडम ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो इसका आंसर होगा सैयद अहमद खान। इन्होंने मुहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की, जो अभी फ़िलहाल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा सी अरविंद घोष थे। चलिए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश का संग्रह है? तो इसका आंसर होगा बी नाटकों का संग्रह है। और एक बार पूछा है इनको नोबेल कब मिला था? तो 1913 में मिला था। और गीतांजलि का लेखक थे, किस भाषा में लिखी गई थी? तो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो इसका आंसर होगा सी विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। और ये 1899 ईस्वी में मित्र मेला के रूप में स्थापित किए थे, जो 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत बदल गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर होगा बी लाल हरदयाल। और स्थापना किसने किया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 10 बार के करीब। तो ये लाल हरदयाल सिंह। और एक बार पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है, देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की थी? तो सर थॉमस मुनरो थे। ये 2 बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा सी वारन हेस्टिंग। इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार रिपीट किया गया है। इंग्लैंड के, और एक बार पूछा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये भी थे वारन हेस्टिंग ही थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर होगा ए विलियम वेटिंग। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा ए लॉर्ड विलियम वेटिंग। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी लॉर्ड विलियम वेटिंग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। और चलिए टेक केयर, बाय बाय।